गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद एकादश स्कंद को 22वां अध्याय श्रवण पाठ करने जा रहा हूँ। आज हम इसको यहाँ तत्वों के संबंध में नाना मत का विरोध भंजन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। उद्धव जी ने पूछा कि हे जगदीश, हे प्रभु, ऋषियों ने शास्त्रों में कितनी संख्या तत्वों की कही है? अपने 28 तत्व वर्णन किए। कोई तत्ववादी 26 कहते हैं, कोई 25 बताते हैं, कोई 7, कोई 9, कोई 6, कोई 4 कहते हैं। कितने एक 11 कथन करते हैं, कितने एक 17, और कितने एक 16, कितने 13 बताते हैं। हे आयुष्मान, इस प्रकार तत्वों की संख्या जिस प्रयोजन निमित्त ऋषि लोग पृथक पृथक वर्णन करते हैं, सो आप हमारे आगे समझाकर कहने योग्य हो। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव, तत्व के संबंध में ब्राह्मणों ने जो जो कहा है उन सब में युक्तियां है। जैसे मृग तिसरा के जल को जल स्वीकार किए, उपरांत उसके परिणाम के विवाद में घुटने के इतना जल कहे तो भी चले, और 20 बांस कहे तो भी चले, ऐसे ही माया को स्वीकार किए किए उपरांत माया वाले तत्वों की जिनकी संख्या कही जाए उतनी ही मुक्ति से सिद्धि हो सकती है। ये पुरुषों में श्रेष्ठ तत्वों का एक दूसरे में अंतर्भाव हो सकता है। इस कारण कहने वाले की जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार न्यून और अधिक संख्या हो सकती है। जो जीव अनादि काल से अविद्या से संयुक्त है, इस कारण उसे अपने स्वरूप का ज्ञान स्वयं नहीं हो सकता। उसको ज्ञान दाता सर्वत्र ईश्वर पृथक है, ऐसा जानकर जीव ईश्वर में भेद मानने वाले के मत में 24 तत्व और 25वां जीव तथा 26वां ईश्वर तत्व है। वास्तविक रीति से देखने में जीव ईश्वर एक ही है। इस प्रकार मानने वालों
के मत के 25 तत्व होते हैं। तत्वमय ज्ञान प्रकृति का गुण है। कर्म रजोगुण का है, अज्ञान सतोगुण का है और स्वभाव यह महतत्व स्वरूप है। काल ईश्वर का स्वरूप है, इसी कारण काल स्वरूप भिन्न तत्व नहीं है। मैंने जो 28 तत्व कहे हैं उनमें पूर्वोक्त 25 और 3 गुण ये सब मिलाकर 28 होते हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये मैंने 9 तत्व कहे। कर्ण, त्वचा, नेत्रा, नासिका, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है और बाणी, हाथ, पांव, उपस्थ, गुदा, ये 5 कर्म इंद्रिया है। हे उद्धव, ज्ञान और कर्म रूप मन में 11 शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय है और गति, वचन, मल त्याग, ग्रहण, आनंद, ये 5 कर्म इंद्रियों के फल है। इस कारण उनको तत्व का मानकर 28 के भीतर नहीं गिने। किसी के मत में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यह 5 पदार्थ और दृष्टय, जीव, आकाश आदि पदार्थों का जीव का आधार आत्मा, यह 7 तत्व है। जिनके मत में 6 तत्व है वह 5 पंच महाभूत और 6ठे परमात्मा को मानते हैं। इस मत में सब पदार्थों का परमात्मा के अंतर्भाव है। जिनके मत में 4 तत्व है उनके आत्मा और आत्मा से प्रकट हुए तेज, जल, पृथ्वी, यही 4 तत्व है। इसी के सब जगत प्रकट हुआ है। सब कार्य का उसमें अंतर्भाव है। 17 तत्वों के मत में पंच महाभूत, 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेन्द्रिय, एक मन और 17वां आत्मा है। 16 तत्व के मत में आत्मा ही मन का है, मन कहा है और 13 के मत में पंच महाभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन, जीवात्मा और परमात्मा, यह 13 है। 11 के मत में पंच महाभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिय, एक आत्मा। 9 के पक्ष में पंच महाभूत, प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पुरुष, ये नव कहलाते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने तत्वों की पृथक पृथक संख्या कही है। उद्धव जी ने पूछा, हे कृष्ण, प्रकृति और पुरुष यद्यपि भिन्न है तथापि उनका भेद देखने में नहीं आता। हे कमल नयन, आत्मा देह में प्रतीत होता है और उनमें कोई भेद मालूम नहीं होता। ऐसे मेरे संदेह को आप दूर कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव जी, देह और आत्मा के बीच में बहुत विलक्षणता है। कारण यह है कि गुणों के क्षोभ से होने वाला यह देह तो विकारी है और आत्मा विकार रहित है। हे उद्धव, मेरी गुणमयी माया ने गुणों से नाना प्रकार के भेद और अभेद के ज्ञान रचे हैं। इस देह में अनेक भेद है, तथापि अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव रूप, ये 3 प्रकार के कहे हैं। इनको दिखाते हैं। जैसे नेत्र आध्यात्म, रूप अधिभूत, नेत्रों के गोल में प्रविष्ट हुआ सूर्य अंश को अधिदैव, ये तीनों परस्पर में सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार त्वचा आदि, श्रवण आदि, जिह्वा आदि, नशा आदि, चित्त आदि में जानना। जैसे त्वचा आध्यात्म, स्पर्श अधिभूत, वायु अधिदैव,
श्रवण आध्यात्म, शब्द अधिभूत, दिशा अधिदैव, जिह्वा आध्यात्म, रस अधिभूत, वरुण अधिदैव, नासा अध्यात्म, गंध अधिभूत, अश्विनी कुमार अधिदैव, चित्त आध्यात्म। जिनको चित्त से जानिए ऐसा अधिभूत वासुदेव अधिदैव, मन मध्यात्म। जिनको मनन किया जाए सो अधिभूत चंद्रमा अधिदैव, बुद्धि अध्यात्म। जो बुद्धि से जानिए सो अधिभूत ब्रह्मा अधिदैव, अहंकार आध्यात्म। अहंकार से जो किया जाए सो अधिभूत रुद्र अधिदैव। और आत्मा तो आकाश में रहे हुए सूर्य की नाई किसी के आश्रय की अपेक्षा नहीं रखता। अतएव वह स्वयं सिद्ध है। इस कारण इन आध्यात्म आदि की संघात रूप देह में और आध्यात्म अत्यंत विलक्षणता है। फिर आत्मा में यह अध्यात्म आदि उत्पन्न हुए हैं तथा पृथक पृथक है। और आत्मा किसी में उत्पन्न नहीं हुआ है तथा एक रूप है। इस कारण भी देह और आत्मा के बीच बहुत विलक्षणता है। फिर भी आत्मा अपने स्वतः सिद्धि ज्ञान से इस आध्यात्म आदि आदि सर्व को जानता है और आध्यात्म आदि सर्व आत्मा को नहीं जानते। इससे भी देह और आत्मा के बहुत विभेद सिद्ध होता है। यह सुन उद्धव जी बोले कि हे प्रभु, आपसे जिनकी बुद्धि विमुख है वे अपने किए कर्मों से आप ही नीचे देहों को ग्रहण करते हैं। व्यापक आत्मा तो देह से अन्य देह में जाता है। अकर्ता का कर्म और नित्य का जन्म मरण कैसे संभव हो सकता है, यह मुझको समझा कर कहो। श्री कृष्ण भगवान बोले कि उद्धव जी, कर्ममय मनुष्य का मन 5 इंद्रियों सहित इस लोक से दूसरे लोक में जाता है। और मन से भिन्न आत्मा अहंकार और ममता से मन के पीछे जाता है। कर्मों के अधीन मन इस लोक और परलोक के विशेष ध्यान करता उन विषयों में प्रचित्त होता है और पहले विषयों में लय हो जाता है। इसके उपरांत उसको पिछले का स्मरण जाता रहता है। कर्मों के द्वारा दूसरे देह में अत्यंत अभिनिवेश होने पर वह देवतादिक का देह हो तो हर्ष से, अधम का हो तो शोक के भय से जीव को देह का विस्मरण होना और उस देह का अहंकार नष्ट होना, यहाँ आत्मा का मरण है। उस देह के उसका मरण नहीं होता। हे दानी उद्धव, मन का दूसरे देह के साथ संबंध होने पर उसमें अत्यंत अहंकार उत्पन्न होता है। मन के अभ्यास से आत्मा में देह का महत्व होता है। यही आत्मा का अंत है। इंद्रियों का काश्रय जो मन और देह के अभिनिवेश से उत्पत्ति द्वारा आत्मा में उत्तम मध्यम निचता मिथ्या होने पर भी प्रकाशित होते हैं, उन्हीं के द्वारा आत्मा बाहर के विषयों को और भीतर के सुखादि को देखता है। हे उद्धव जी, अब सूक्ष्म जन्म मरण का निरूपण करता हूँ, जिनकी तीव्र गति जानने में नहीं आती। ऐसे काल हेतु शरीर क्षण क्षण में उत्पन्न होते हैं और क्षण क्षण में मरते हैं। परंतु काल की सूक्ष्मता के कारण अज्ञानी जन इस जन्म मरण को नहीं जानते। जन्म मरण नित्य होता है। जिसका देहाभिमान है उसके कर्म
जन्म मरण यह सब है, परंतु देहाभ्यास वाले का जन्म मरण नहीं। अभ्यास वाला पुरुष अपने कर्म बीज से न उत्पन्न होता है न जन्म लेता है। भ्रांति से अजन्मा होने पर भी जन्मता सा और होने पर भी मरता सा है। अब देह की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। देह का प्रथम तो उदर में प्रवेश, फिर गर्भवास, अनंतर जन्म, फिर बाल्य, कुमार, यौवन और 45 वर्ष से 60 वर्ष तक मध्यम अवस्था, उपरांत वृद्ध अवस्था, अंत में मृत्यु। ये 9 अवस्थाएं देह की है। देह की इन मन में कल्पित ऊंची नीची अवस्थाओं को देह संबंधी अविवेक के हेतु जीव अपने में मान लेता है, और ईश्वर की कृपा होने से कोई जीव अवस्था वाले देह का दृष्टा अवस्था वाला नहीं हुए। ऐसे विवेक ज्ञान से इन अवस्थाओं को त्याग भी देता है। यद्यपि जन्म मरण की अवस्था में मूर्छा आ जाने के कारण अपने देह का जन्म देखने में नहीं आता, परंतु पिता का देह जैसे मर गया ऐसे मेरा भी मर जाएगा, और पुत्र का देह जैसे ऐसे जन्मा है ऐसे मेरा देह भी जन्मा है, ऐसे विचार करना। जन्म मरण वाले देह का जो दृष्टा है उसका जन्म मरण कुछ नहीं होता। अब गुण भेद से जो त्रिविध संसार है सो वर्णन करते हैं। वहां एक एक के दो दो भेद है। सतोगुण के भेद ऋषि देवता होते हैं, रजोगुण से असुर और मनुष्य होते हैं, तमोगुण से भूत वो पशु पंछी आदि प्रकट होते हैं। सो वे अपने कर्मों से भ्रमण करते हैं। उन्हीं उन्हीं उन योनियों में पड़ते हैं। अहो, जो आत्मा करता नहीं, कर्मों से क्यों भ्रमण करता है? इसका उत्तर है कि जैसे नाचते और गाते हुए पुरुषों को देखकर यह मनुष्य उनके शोर ताल आदि का अनुकरण करने लगता, अर्थात चेष्टा किया करता है, ऐसे ही बुद्धि के गुणों को देखकर यह व्यापार रहित भी आत्मा उन गुणों के प्रभाव से अपने में मानता है, अर्थात अकर्ता होने पर भी कर्मों के बंधन में आ जाता है। तो निवृत्ति के उपाय का प्रयोजन क्या है? दुष्ट इंद्रियों से विषयों का भोग मत करो, और आत्मा के ज्ञान बिना यह संसार का भ्रमण हुआ है ऐसा जानो। कोई अपना अनिष्ट करे तो भी क्रोधित न हो। उद्धव जी बोले कि हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ नीच पुरुष दुख देवे तो उन दुखों का सहन करना यह तो बहुत कठिन देख पड़ता है। यह कैसे संभव हो सकता है, मुझको कहिए। अब हम ये कल 23वां अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा।
जय श्री कृष्ण।